सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर को भिन्न भिन्न फार्म में कनेक्ट करके देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले जैसे हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसके पश्चात पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर इसको स्टार और डेल्टा में कन्वर्जन करके देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो ये बैटरी है इसका वोल्टेज हम ले लेते हैं V। जितने सारे कैपेसिटर लिए हैं सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1, इसका हो जाएगा C2, इसका हो जाएगा C3, इसका मान लेते हैं क्या है Cn। अब होगा क्या, जब हम यहां से बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये आवेश भेजना स्टार्ट करेगा पहले वाले कैपेसिटर पे। तो जब ये आवेश भेजेगा तो ये पॉजिटिव आवेश भेजेगा, इस कारण से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर होने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि जो ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात इसके अंदर वाले साइड पे निगेटिव चार्ज आएगा और बाहर वाले साइड पे यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इधर पॉजिटिव आ गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपल करेगा, जैसे ही इसको रिपल करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, अर्थात दूसरे वाले कैपेसिटर के एक प्लेट पे आ जाएगा। अब पुनः यहाँ पर होगा क्या, पुनः यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगी, इस प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव। अब ये फिर से रिपल करेगा और इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसके कारण से जो प्लेट है इसके एक साइड पे निगेटिव और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अर्थात कैपेसिटर के प्लेट पर एक साइड पे निगेटिव और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हर एक कैपेसिटर में घटना घटेगी। तो यहां पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहां पर भी रहेगा निगेटिव। अब क्या होगा, मान लेते हैं जब ये कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर है इसमें चार्ज कितना है, मान लेते हैं सब पर Q चार्ज है, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, और इस पर भी Q, इस पर भी Q है। तो अब यहां पे होगा क्या, यहां पे कुछ न कुछ यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। मान लेते हैं इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, इसका V3 और इसका है Vn। अब जो ये वोल्टेज है ये संपूर्ण वोल्टेज के योग के बराबर होता है। तो यहां से V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कहां तक रहेगा, ये Vn तक रहेगा। अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। यहां हम निकाल लें V बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो यहां पे सबका वैल्यू हम रख देंगे। तो यहां पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q बाई C। V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान C1। अब C1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे V1 है। हम यहाँ पे V1 डिफरेंस क्यों कर दिए, यानी V1 V2 V3 डिफरेंस क्यों कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, भले ही चार्ज यहाँ पर क्या हो, समान हो। तो V बराबर क्या है, V बराबर होगा Q बाई C। जब ये C चेंज होगा तो हमारा V का वैल्यू भी चेंज होगा, इसी कारण से हम यहाँ पे क्या रख लिए, V1 V2 V3 Vn। तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q अपान C1 प्लस V2 की जगह पे क्या रखेंगे, Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ऐसे जितना जुड़ा रहेगा Q अपान Cn। अब सब में से Q कॉमन करके काट दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान C इक्वल्स, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3,
ये कहाँ तक रहेगा 1/CN तक। तो यही होता है हमारा जब सीरीज में जुड़ता है कैपेसिटेंस, तो ये वैल्यू निकल जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का। अर्थात जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो इसका वैल्यू कितना आता है 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। यानी ये क्या है, ये रजिस्टर का बिल्कुल उल्टा है। रजिस्टर में जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें क्या है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। अब हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम पैरेलल में कोई इक्विपमेंट लगाते हैं तो प्रत्येक इक्विपमेंट पे समान वोल्टेज अप्लाई होता है। तो इस कारण से सभी कैपेसिटर पे समान वोल्टेज अप्लाई होगा, लेकिन इनका कैपेसिटेंस अलग अलग होने के कारण जो इस पे आवेश इकट्ठा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो यहाँ पर ये क्या है, C जब वेरिएबल है तो Q क्या हो जाएगा वेरिएबल, अर्थात जैसे ही जिसका C बदलेगा तो हमारा Q का मान भी बदल जाएगा। तो इस कारण से सभी कैपेसिटर पर Q का मान अलग अलग हो जाएगा। तो अब यहां से होगा क्या, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इधर से आवेश चलना स्टार्ट करेगा। कुछ आवेश इस पर जाएगा, कुछ इस पर जाएगा और कुछ इस पर जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जो ये कैपेसिटर है इसके प्लेट पर एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरे साइड पे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और ये चार्ज मान लेते हैं हम Q चार्ज इकट्ठा हो रहा है, अर्थात इस पे कितना है, इस पे है Q1, इस पे है कितना Q2, इस पे है Q3। लेकिन यहां से चार्ज कितना निकला है, इस यहां से चार्ज निकला है Q, यानी ये टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है Q, इसको हम Q1 भी मान सकते हैं, Qn। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स हो जाएगा कितना, Q बराबर, ये Q किसके बराबर है, इस Q और ये Q और ये Q, यानी सारे Q को हम जोड़ दें तो इस Q के बराबर हो जाएगा। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn तक। अब हम Q का वैल्यू रख दें, Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, C इंटू V इक्वल्स Q1 बराबर क्या होगा, C1 इंटू V, क्योंकि वोल्टेज सब पर समान है इसलिए क्या होगा V। तो ये क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस Cn इंटू V। अब यहां से सब में से V कॉमन करके काट देंगे तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहां तक रहेगा Cn तक। तो ये हो गया हमारा पैरेलल में कनेक्ट कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो इस प्रकार से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अब हम लोग इस पे छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए ये दे दिया कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर दे दिया और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इसको मान लेते हैं हम 6 माइक्रोफैरड का है, ये 9 माइक्रोफैरड का है और ये 2 माइक्रोफैरड का है। अब पूछे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं 1/C, यानी जब सीरीज में रहता है तो यहां से हम क्या देखे हैं 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फार्मूला लगाएंगे और हम निकाल लेंगे। तो 1/C इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/2। अब 1/C इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो यहां से भाग देंगे 6 3 का 18,
30 1 में गुणा 3 प्लस 9 दूनी 18 2 से गुणा 2 प्लस 2 9 18 9 से गुणा 9। तो 1/c इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 2 5 और 9 14 बटे में 18 काट देंगे 7 बटे में 9। तो 1/c इक्वल्स क्या आ गया 7 बटे में 9। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 बटे में 7। ये निकल जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू। अर्थात जो ये कैपेसिटर कनेक्ट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 बटे में 7 आया है। अब जो ये 9 बटे में 7 है ये 2 से भी कम है। अर्थात जब सीरीज में कनेक्ट हो रेजिस्टेंस तो जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है उससे कम हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है। अब हम लोग पैरेलल में देख लेते हैं कि अगर जो पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर से कितना आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। इन्हीं कैपेसिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर ले रहे हैं और हम इसका इक्विवेलेंट निकालें तो ये कितना हो जाएगा। इसका वैल्यू है 6, इसका है 9 और इसका है 2। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो कैपेसिटर कैसे जुड़ रहा है। यहां से हम लोग देखें तो C इक्वल्स क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी डायरेक्टली जुड़ जा रहा है। तो C का वैल्यू हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 2 यानी ये कितना हो जाएगा 9 6 15 और 2 17 यानी ये हो जाएगा 17 माइक्रोफैराड या फैराड है तो फैराड यानी ये कैपेसिटर का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो चलिए अगर जो कोई कैपेसिटर है स्टार में कनेक्ट है तो उसे हम डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर डेल्टा में कनेक्ट है तो उसे हम स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देखते हैं। अर्थात अगर जो ये डेल्टा में कनेक्ट है तो इसको हम लोग स्टार में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किए हैं एक फिगर बनाया है जिसमें कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ये हमारा पॉइंट ए और ये बी है और ये डी है। अब ए और डी के बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसे सी ए डी, ए और बी के बीच में जुड़ा है तो सी ए बी, डी और बी के बीच में जुड़ा है तो सी बी डी। जो ए के संपर्क में है सीधा उसे सी ए और जो बी के संपर्क में है उसे सी बी और जो डी के संपर्क में है उसे सी डी हमने लिख लिया है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता था अगर जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते थे तो आर ए बराबर क्या होता था अगल गुणे बगल अपान तीनों का योग कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है इसमें बिल्कुल उल्टा है। यानी ये क्या हो जाएगा सी ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सी ए, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अगल प्लस बगल यानी सी ए डी प्लस सी ए बी। तो ये क्या हो जाएगा सी ए बी प्लस सी ए डी प्लस अब इन्हीं दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी ए बी इंटू सी ए डी अपान अब जो बचा हुआ है सी बी डी इसको हम लोग रख लेंगे सी बी डी। यानी उसमें क्या हो रहा था रेजिस्टेंस के केस में जब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर रहे थे तो सी ए इक्वल्स क्या हो रहा था अगल गुणे बगल अपान तीनों का योग। यानी इसमें क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं सीबी का वैल्यू। तो सीबी इक्वल्स क्या हो जाएगा सीबी कौन है सीबी ये है तो इसमें ये प्लस ये यानी अगल बगल में यही है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी ए बी प्लस सी बी डी प्लस इन दोनों का गुणनफल ये क्या हो जाएगा सी ए बी इंटू सी बी डी अपान में क्या हो जाएगा जो बचा हुआ तीसरा है इसको लिए तो ये बचा है सी ए डी। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी का वैल्यू। तो सी डी इक्वल्स क्या हो जाएगा अगल प्लस बगल यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा सी ए डी प्लस सी बी डी प्लस क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल
और बटे में क्या हो जाएगा, ये दोनों तो गुणा हो गया और तीसरा कौन बचा, ये इसको नीचे रख लेंगे CAB। इस प्रकार से हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर लिए, अर्थात ये वैल्यू इस कंडीशन में दिया रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। हमें ये वैल्यू फाइंड करना हो तो इसकी फार्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग डेल्टा टू स्टार नहीं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे, अर्थात अब इसके बिल्कुल विपरीत। अब ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, ये तो हमें इनका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या रहेगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो इसमें किसका वैल्यू निकालना है, CAB। ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो इसमें दिया है उसी का गुणा कर देना है, यानी CACB का गुणा करना है। सबसे पहले आपको CA इंटू CB, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में तीनों का योग हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, CA प्लस CB प्लस CD। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, CBD। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CB इंटू CD अपान तीनों का योग CA प्लस CB प्लस CD। अब अगर जो हमें निकालना हो किसका वैल्यू, CAD का, CAD, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CA इंटू CD, यानी अगल गुणे बगल, CA इंटू CD अपान CA प्लस CB प्लस CD। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार से डेल्टा कन्वर्जन में। तो इसकी सहायता से हम लोग, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम लोग स्टार डेल्टा में जुड़े किसी भी कैपेसिटर को दूसरे फॉर्म में, यानी स्टार में जुड़ा है तो डेल्टा में, या डेल्टा में जुड़ा है तो स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।